Good morning, everyone. How are you, all of you? I hope that you and your family will be quite well. You are quite well, so I thanks God. I thanks God. Once again, you are most welcome to OK English classes. Thank you so much. Come to the point. अब आपको देखना क्या है बेटा कि जो आपको पढ़ाया गया पार्ट 26 में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया है। सभी लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। एक चीज मन में जरूर रखना बेटा, क्या अब बोलोगे, आप बोलोगे सर क्या, तो टेंस आने बहुत जरूरी है। टेंस को हल्के में मत लेना। अगर टेंस पे आपने अपना बढ़िया कमांड नहीं किया, आपको पैसिव वॉइस नहीं आएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, जानते हो कहां पे? नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जो इंटरमीडिएट में बच्चे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, इनमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और फिर आप हताश हो जाएंगे। तो राजा बेटा की तरह जो मैं कह रहा हूं, सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करो। टेंस का आना, टेंस पर कमांड करना हर एक स्टूडेंट का बहुत ही जरूरी है। तो क्या मेरी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मेरे सारे लल्ला, मेरे सारे बहादुर बेटे, मेरी सारी बहादुर बिटिया इस बात को स्वीकार कर रही है ना कि टेंस पे कमांड करना बहुत जरूरी है। अगर आपने टेंस कंप्लीट कर लिया तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आप अंग्रेजी में कभी रुकेंगे नहीं, कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। अभी से लेके इन फ्यूचर तक कभी नहीं रुकेंगे, आप बेहतर तरीके से चलेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, तो मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है। सारे लोग बेहतर तरीके से पढ़ लिए होंगे, अभ्यास भी कर लीजिएगा। डिक्शनरी कंप्लीट करिए, डेली आपको डिक्शनरी कंप्लीट करना है। चाहे एक बार, मेरे कहने का तात्पर्य है कमिटमेंट लेकर पढ़ा करिए कि जब तक हम 10 मीनिंग्स 20 सेंटेंस नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। जैसे भूख लगती है ना, जब आप हंग्री होते हैं तो बिल्कुल आपको लगता है ना कि भोजन मिल जाए। उसी तरह पढ़ाई के लिए भी आपको अपनी वैसी ही नीयत रखना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स एंड लेबोरियस। चलिए, आज आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रागेटिव और नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है? मैं अपने हिसाब से आपको बेहतर तरीके से ले चल रहा हूं। एक टेंस एक बार में ही नहीं बता रहा हूं ताकि आप अभ्यास कर सकें। यदि आपको लगता हो कि नहीं सर एक पार्ट में ही एक टेंस खत्म करो या समाप्त करो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज और कहूंगा बेटो, क्या कि आप लोग कमेंट में नहीं लिखते हो कि आई एम प्रेजेंट सर, ये जरूर लिखिए आप, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं आप, लाइक करना भी भूल जाते हैं। हाँ, मेहनत पड़ेगी, पढ़ना भी एक तपस्या है, मेहनत तो करना पड़ेगा ना बेटा। जब मेहनत करोगे तभी तो बेहतर हो पाएगा ना। बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल बाई हार्ड वर्क या वर्क हार्ड। कठिन परिश्रम के द्वारा ही सब कुछ संभव है। एक इंसान के पास कुछ ना हो, बस जज्बा और जुनून हो और परिश्रमी हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन अचीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ओके, चलिए आज आप क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटी का यानी पार्ट 26 का सेकेंड भाग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या है बेटा? गेटिव सेंटेंस। अब तो आप जान गए ना इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं, जान गए ना? प्रश्नवाचक वाक्य भैया बता चुका हूं। प्रश्नवाचक वाक्य है ना? कितने नियम होते हैं बताओ जरा? 2 रूल होते हैं ना? इंट्रागेटिव सेंटेंस के 2 रूल होते हैं ना?
तो पहला कौन सा रूल पढ़ोगे, क्रम से ही पढ़ोगे ना। पहला रूल कौन सा है बेटा, रूल 1। क्या है मुन्ना, रूल 1 है। रूल 1 क्या है, पढ़ चुके हैं ना आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वही जो रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का वही बाकी सारे टेंसों में है। ठीक है, देखिए रूल 1 क्या है, वही छाया हुआ रूल। कौन सा, कि यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो भैया, क्या से प्रारंभ हो, तो हम अनुवाद कहां शुरू करते हैं, सहायक क्रिया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है, ईएमआर होती है। तो समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, सही तरीके से समझने की कोशिश करिए कि यदि कोई वाक्य से प्रारंभ हो तो हम अनुवाद सहायक क्रिया ईएमआर से प्रारंभ करते हैं। कहां से प्रारंभ करते हैं, कहां से शुरू करते हैं, इज एम आर से शुरू करते हैं। शानू खान समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, आमिर समझ रहे हो ना बेटा, और राम नारायण बेटा समझ रहे हो ना। चलिए देखिए, इज एम आर से प्लस फिर क्या लिखा जाता है आफ्टर इट, इसके बाद सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं लल्ला, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखा जाता है, अदर वर्ड। फिर क्या लिखते हैं, और ये भैया क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है या नितांत आवश्यक है या कंपलसरी है। अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इट इज कंपलसरी, यू शुड यूज एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। फाइनली आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका सेंटेंस क्लियर होगा। देखिए, जैसे क्या तुम आज एक उपन्यास, जानते हैं ना उपन्यास, क्या तुम आज एक उपन्यास लिख रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, लिख रहे हो, लिख रहे हो, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाया गया, क्वेश्चन मार्क। चलिए भैया अनुवाद करना है, स्टार्ट हो जाइए। क्या अनुवाद करने से पहले कोई भी सेंटेंस आए तो अनुवाद करने से पहले क्या किया जाता है, पहचान की जाती है कि यह वाक्य किस टेंस का है। रहे हो आया, जान गए भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्वेश्चन मार्क लगा, ये भी जान गए इंट्रागेटिव सेंटेंस है। अब देखें इंट्रागेटिव का रूल 1 है या रूल 2 है। तो हमने पढ़ा क्या, अरे भैया ये वाक्य से प्रारंभ हो गया तो प्रेजेंट कंटी का इंट्रागेटिव का रूल 1 है, क्योंकि रूल 1 किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, जान गए। अब अनुवाद करना है। जब कोई वाक्य से शुरू हो तो अनुवाद कहां शुरू करते हैं, सहायक क्रिया इज़-एम-आर से। इज़-एम-आर लगाने के लिए लल्ला आपको सब्जेक्ट देखना है, कर्ता देखना है, एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन करता हो तो इससे शुरू करोगे, बहुवचन करता हो तो आर से शुरू करोगे। मैं आए तो आई के साथ एम लगाते हैं, एम से शुरू करेंगे। तो हमने देखा क्या आया, तुम, अरे भैया यू, ये तो बहुवचन होता है, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर। वेरी गुड, आगे बढ़िए। सहायक क्रिया के बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, हो गया। फिर इसके बाद मेन वर्ब, फार्मूले के अनुसार चलना है। अगर आप सब्जेक्ट लिख दियो, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब नहीं लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलना है, फार्मूले के अनुसार चलना है। सब्जेक्ट हो गया, अब क्या लिखना है लल्ला, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, लिख रहा, लिखना का माने होता है राइट, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, राइटिंग। अब इसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भैया, तुम लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, एक उपन्यास, तो अ नॉवेल, नॉवेल, NOVEL, नॉवेल।
ठीक है, देखिए NOVEL नॉवेल मीन्स उपन्यास होता है, अगर ओ के स्थान पे ए लगा दो तो नॉवेल मीन्स ना भी होती है। इस डिफरेंस को समझना है। नॉवेल NOVEL नॉवेल, नॉवेल मीन्स उपन्यास, और NAVEL नॉवेल मीन्स ना भी होती है ना, लेकिन NOVEL नॉवेल मीन क्या होता है, उपन्यास होता है। इसको याद रखिए, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस मीनिंग। आर यू राइटिंग अ नॉवेल, अब ऑब्जेक्ट हो गया, अब क्या लिखना है बेटा, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद जो दिया हो, क्या आ रहा, आज, तो क्या हो जाएगा लल्ला, टुडे। टुडे मीन क्या होता है, आज। और कुछ है, कुछ नहीं, क्या लगाएंगे, है। अरे ये नाना जी, जैसे हम अपने नाना को कभी नहीं भूल सकते ना, वैसे क्वेश्चन मार्क लगाना भी हम नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। टुडे ये आपका होगा। आर यू राइटिंग अ नॉवेल टुडे, क्या तुम आज एक उपन्यास लिख रहे हो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आ जाएंगे सेंटेंस, बना लेंगे आप इंट्रागेटिव रूल 1 से। अब एक नहीं, 1000 सेंटेंस आप तैयार कर सकते हैं। कितने, 1000 सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, जैसे कह दिया जाए, क्या वह अब एक कहानी, शाबाश बेटा, क्या वह अब एक कहानी सुना रहा है। क्या कर रहा है, सुना रहा है। देखिएगा, सुना रहा है, क्वेश्चन मार्क। अनुवाद करना है, अनुवाद करने का नियम वही है। क्या देखेंगे, ये वाक्य किस टेंस का है, अंत में देखा रहा है, अरे भैया जान गए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। क्वेश्चन मार्क लगा, अरे इंट्रागेटिव है। अब देखेंगे इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है। देखो क्या से शुरू हुआ है, तो इंट्रागेटिव का रूल 1 है। क्या से शुरू हो रहा, तो इंट्रागेटिव का रूल 1 हुआ। और जब कोई वाक्य से प्रारंभ हो तो हम अनुवाद कहां शुरू करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, इज एम आर लगाने के लिए क्या देखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। अब बताइए, आप मुझे बताइए, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, तो इज लगाएंगे। हो गया, आगे बढ़ो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, सुना रहा, क्या माने सुनाना, टेल, तो क्या हो जाएगा, टेलिंग, TELLING, टेलिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक कहानी। मेन वर्ब के बाद क्या लिखोगे लल्ला, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आ स्टोरी, आ स्टोरी। अदर वर्ड क्या है, अब काय माने होता है, नाउ, क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस क्या कंप्लीट हुआ, इज ही टेलिंग अ स्टोरी नाउ, क्या वो अब एक कहानी सुना रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझना पड़ेगा बेहतर तरीके से और अभ्यास करना पड़ेगा। जितना आप अभ्यास करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, मीनिंग्स पढ़ेंगे, मीनिंग्स याद करोगे, उतनी ही बेहतर आपकी अंग्रेजी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब क्या देखना है आपको, अब आपको रूल 2 पढ़ना है। राइट नाउ, पहले राइट कर लो इसे सभी लोग, शाबाश, समझ चुके सभी लोग, वेरी गुड, ठीक है। यू आर रेडी, इनफैक्ट यू आर रेडी, शाबाश। देखिए, रूल 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रूल 2। रूल 1 तो क्लियर हो गया, अब रूल 2 पढ़ना है आपको, ठीक है। रूल 2 पढ़ना है। देखिए, रूल 2 क्या है, एवरीबॉडी नोट, सभी लोग जानते हो, बता चुका हूं। क्या कि यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, क्या आ जाए, कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, किसे, किसके, तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, अर्थात क्वेश्चन वर्ड।
जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा प्रश्नवाचक शब्द, उसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं, राइट, फर्स्ट पहले लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, क्या लिखते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग, मेरे सारे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रागेटिव रूल 2 का फार्मूला क्रिएट हो गया। क्या हुआ भैया, रूल 1 से देखिए क्वेश्चन वर्ड ही तो लग गया ना, क्वेश्चन वर्ड ही तो लग गया ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखिए सभी लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए कि लड़कियां दोबारा मतलब समझ रहे हो, अगेन दोबारा कक्षा में क्यों हंस रही हैं। क्या है बेटा, देखिएगा, लड़कियां, ये हो गया, लड़कियां दोबारा कक्षा में क्यों हंस रही हैं। चलिए अनुवाद करना है, अनुवाद करने का तरीका वही है, बार बार बताऊंगा, बताता रहूंगा और ये आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। आप भी जब आप अनुवाद करें तो इस बात सबसे पहले यही देखें कि ये वाक्य किस टेंस का है। रही आया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। कौन सा रूल है, चलो पढ़ते हैं। लड़कियां दोबारा कक्षा में, अरे भैया प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, अरे लल्ला कहां आ गया प्रश्नवाचक शब्द बीच में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रागेटिव का रूल 2 हुआ या नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि रूल 2 में ही तो प्रश्नवाचक शब्द कहां आते हैं, बीच में आते हैं, तो बीच में आ गया प्रश्नवाचक शब्द। तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। देखिए वाई, क्लियर हुआ। फिर हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। लड़कियां, अब आप मुझे बताओ लड़कियां यहां एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, अरे इट इज प्लूरल सब्जेक्ट है ये, है ना। तो क्या लगाएंगे, प्लूरल है तो बहुवचन करता है तो क्या लगाएंगे बेटा, आर, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर। फिर क्या, आगे बढ़िए, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो बेटा देखो सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, तो द गर्ल्स, क्या लिखेंगे, द गर्ल्स, क्या लिखेंगे बेटा, द गर्ल्स। हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बाद मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या है, हंस रही, हंसना काय माने होता है, टेल मी, लाफ होता है, क्या होता है, लाफ, LAUGH, और इसमें क्या लगाना, आईएनजी, लाफिंग। हो गया। वाई आर द गर्ल्स लाफिंग, कहां हंस रही हैं, कक्षा में। ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, क्यों हंस रही हैं, तो अदर वर्ड आया, अदर वर्ड क्या, कक्षा में, और दोबारा ये भी अदर वर्ड है, तो इन द क्लास, अदर वर्ड क्या, दोबारा, अगेन मीन क्या होता है, दोबारा होता है, अगेन मीन क्या होता है, दोबारा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हरा भरा सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ गई। आ जाएंगे, फार्मूला बता दिया गया, एग्जाम्पल दे दिया गया, तो क्या अब इसी फार्मूले के अनुसार, इसी सूत्र के अनुसार अब सेंटेंस आप क्रिएट कर लेंगे, इनफैक्ट क्रिएट कर लेंगे ना। यदि कोई मीनिंग्स ना आया करे तो भी आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। बाकी डिक्शनरी डेली याद करते रहिए। चलिए राइट नाउ, अब इसके बाद इसे राइट करिए, सारे बच्चे राइट करेंगे। अब इसके बाद निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस हो जाएंगे तो ये आपका टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
चलिए राइट नाउ, इसे राइट करिए। आई होप आप लिख चुके होंगे ना। चलिए ठीक है, देखिए अगर आपके मन में आया कि हम जीतेंगे तो निश्चित आप जीतेंगे। यदि आपने पहली निगेटिविटी वाली बात आ गई कि नहीं हम नहीं जीत पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित हारना पड़ेगा, है ना। तो सदैव पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, जिद वाली बात रखिए। बता दूं जिद की थोड़ी बात बताता हूं, कैसे जिद रखना है। जैसा एक छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है ना, कोई चीज पसंद आ गई है ना, कुछ खरीदना है, तो मम्मी पापा से कहेगा तो मम्मी पापा ना करेंगे, वो और कहना शुरू करेगा अपने मम्मी पापा से, और ना करेंगे, वो और चिल्लाना शुरू करेगा। जितनी बार उसके पेरेंट्स ना करते हैं, वो और जिद करना शुरू कर देता है ना। और अंततः पेरेंट्स को, गार्जियन को बच्चे की इच्छा को पूरी करनी पड़ती है। बस जीवन में यही जिद सफलता पाने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, ईश्वर है, देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, केवल बोल नहीं रहा है ना। यदि आपने पूरे मन से, पूरी तन्मयता से, निष्ठा से अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो यकीनन वो पल जरूर आएगा जब आप कामयाब इंसान बनेंगे। और अगर आप कामयाब इंसान बन गए, आप बेहतर स्थान पे पहुंच गए, तो आपको आप समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। कैसे? जैसे अभी मोहल्ले में कोई सुनील भैया है, अगर कह दिया जाए सुनील भैया इंजीनियर हो गए, वो इंजीनियर बन गए, तो सोचिए वो समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। जब छोटे भाई बहनों से पूछो क्या बनोगे, तो कहेंगे हमें सुनील भैया जैसे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो एक व्यक्ति के बेहतर बनने से समाज में इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बस इस बात को एक्सेप्ट करिए और मेहनत करते रहिए। हताश कभी मत होना, निराश कभी मत होना। ऑलवेज बी होपनेस, हमेशा आशान्वित रहो। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव के दोनों रूल्स हो गए, पढ़ लिया आपने बेहतर तरीके से, क्यों भाई, पढ़ लिया। अब आएगा निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या आएगा बेटा? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक, बात समझ में आ गई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लास्ट चल रहा है, रूल 1। रूल 1 क्या है लल्ला? वही छाया हुआ रूल जो इंट्रागेटिव का है, वही निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का भी रूल है कि यदि कोई वाक्य, समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई वाक्य किससे प्रारंभ हो, क्या से, तो हम अनुवाद कहां शुरू करेंगे? अरे भैया मजा आ गया, अनुवाद हम प्रेजेंट काउंटी की सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। और प्रेजेंट काउंटी की सहायक क्रिया होती है इज एम आर। लो, इज एम आर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं लल्ला? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर निगेटिव एंड इंट्रागेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट इंक्लूड करते हैं, नॉट लगाते हैं। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। क्या लिखते हैं बेटा? मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब इस फार्मूले के अनुसार आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कह दिया जाए, क्या माली, मालिक नहीं बोल रहा हूं, माली, क्या माली आज पौधों, क्या बताया गया बेटा? क्या माली आज पौधों को नहीं सींच रहा है, नहीं सींच रहा है, क्वेश्चन मार्क।
घबराइएगा नहीं, डोंट फियर, आई एम विथ यू, क्योंकि आप ओके इंग्लिश क्लासेज में हैं, डरना नहीं है। चलिए देखिए क्या बताया गया बेटा, अनुवाद करना है आपको, ट्रांसलेट करना है। क्या माली आज पौधों को नहीं सींच रहा है? चलिए अनुवाद करते हैं, मिलकर करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, वेरी गुड, आइडेंटिटी करेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। रहा आया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। चलो पढ़ते हैं क्या आया, इंट्रागेटिव हुआ, माली आज पौधों को नहीं आया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 हो गया ना रूल 1। तो अनुवाद इसी फार्मूले से आपको करना है। तो अनुवाद कैसे शुरू हो, तो अनुवाद कहां शुरू करोगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सहायक क्रिया इज एम आर से, है ना। मैं इतनी बार नाम इसलिए ले रहा हूं हेल्पिंग वर्ब का, ताकि हेल्पिंग वर्ब्स आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएं, कभी जीवन में ना भूलें आप, ठीक है। इसलिए इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं। और ओके इंग्लिश क्लासेज की यही विशेषता है कि एक बात को मैं एक बार नहीं 2-2, 3-3, 4-4 बार रिपीट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह चैनल ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखते हुए मैंने बनाया है। चलिए ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं। कैसे शुरुआत, तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे, सहायक क्रिया इज एम आर लगाने के लिए बेटा क्या देखेंगे, सब्जेक्ट माली। क्या माली आज पौधों को नहीं सींच रहा है? अरे भैया माली एक वचन है, अगर आ जाता क्या माली आज पौधों को नहीं सींच रहे हैं, अगर यहां रहे हो जाता तो यहां माली बहुवचन हो जाता, रहा है तो इसका मतलब यहां एक वचन है ना। क्या माली आज पौधों को नहीं सींच रहा है। तो देखिए कैसे शुरुआत, तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे, सहायक क्रिया इज एम आर से। इज एम आर लगाने के लिए सब्जेक्ट देखोगे, सब्जेक्ट क्या है, माली एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे, इज। कहां शुरू करोगे, सहायक क्रिया इज लगा दिया। आगे बढ़िए, क्या रहा फिर, सब्जेक्ट क्या है बेटा, माली, द गार्डनर। देखो गार्डन माने होता है बगीचा ना, गार्डन में ई आर जोड़ दो तो गार्डनर बगीचे वाला, है ना, अर्थात माली, द गार्डनर। मैंने बताया ना गार्डन होता है, गार्डन माने बगीचा और गार्डनर माने बगीचे वाला अर्थात माली, है ना। इज द गार्डनर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। याद रखिए गार्डनर मीन्स माली होता है। जो मीनिंग्स ना याद रहे, जो बताई जाती हैं आपको ना आती हो, तो इनको राइट कर लिया करिए, बेहतर तरीके से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। द गार्डनर सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे लल्ला, नाट लगाना है, नाट। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या है, सींचना। अरे सींचना काय माने होता है, अरे वाटर मीन सींचना, वाटर WATER, वाटर मीन सींचना, तराई करना, पानी देना, ठीक है, सिंचाई करना, ये सब क्या होता है, वाटर होता है। तो देखिए वाटर, और वाटर में मेन वर्ब में क्या लगाओगे, ING, तो वाटरिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पौधों को, द प्लांट्स, प्लांट मीन्स पौधा और प्लांट्स मीन्स पौधे, है ना, बहुत सारे, या बहुवचन है तो प्लांट्स हो जाएगा, पौधों। फिर अदर वर्ड क्या है बेटा, टुडे, आज, टुडे। योर सेंटेंस इज कंप्लीट, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बना, इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स टुडे। अरे एक चीज तो भूल रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस आपका गलत ही माना जाएगा। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स को? आ गई, वेरी गुड। आगे बढ़े। अब इस फार्मूले से आप सेंटेंस बना लेंगे ना, खूब बनाइए सेंटेंस, खूब बोलिए, खूब बनाइए, अभ्यास में लाइए इसे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए रूल 2 देखिए बेटा, यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, वही इंट्रागेटिव का रूल 2 ही है, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव में भी। यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, बोलिए, वेरी गुड। सहायक क्रिया लिखते हैं, इज एम आर।
फिर क्या लिखते हैं? शाबाश अंजना बोलो, फिर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट आप बताइए क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं मोहित? वेरी गुड, नॉट लगाते हैं। फिर नेक्स्ट बताएंगे आप क्या लिखते हैं? कृष्णा क्या लिखते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी। क्या लिखते हैं बेटा? मेन वर्ब में आईएनजी। शाबाश कृष्णा, मेन वर्ब में आईएनजी। फिर क्या लिखते हैं बताइए? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं पूर्णिमा बेटा? अदर वर्ड। अब सम्राट बताएंगे, बताइए सम्राट बेटा अब क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क, दैट इज वेरी नाइस, शाबाश, ये हो गया। ठीक, ये फार्मूला आपका क्रिएट हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद बनाने हैं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए स्मृति? देखो बेटा, जैसे एक एग्जाम्पल कह दिया जाए, तुम आज भूगोल तुम आज भूगोल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या एग्जाम्पल आया? तुम आज भूगोल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो अनुवाद करने से पहले आइडेंटिटी करते हैं, पहचान करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का रहे हो आया, प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव हो गया। चलिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। भाई अनुवाद करने से पहले सेंटेंस पढ़ोगे ना, पढ़ना जरूरी है। तुम आज भूगोल क्यों से तो इंटरोगेटिव हुआ, नहीं आया तो ये नहीं से निगेटिव, क्यों से इंटरोगेटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव का रूल 2 है। बात समझ में आ गई? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो अनुवाद करते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी उठाकर पहले लिखोगे। क्या लिखोगे? व्हाई। क्या लिखोगे? व्हाई। फिर इसके बाद क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सब्जेक्ट देखेंगे तुम बहुवचन तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे? आर। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। वेरी गुड, यू आर गोइंग वेल बेटा, शाबाश। वाई आर यू हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? नॉट। फार्मूले के अनुसार बनाना है अनुवाद। ये फार्मूले देखते देखते आपको बिल्कुल लर्न हो जाएंगे, आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। नॉट हो गया। नॉट के बाद मेन वर्ब क्या है? पढ़ा रहे हो। काय माने पढ़ाना होता है? रीड मीन्स तो पढ़ना होता है। पढ़ाना काय माने होता है? बताया जा चुका है। टीचिंग, टीच माने पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। और क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा? ऑब्जेक्ट क्या? भूगोल। और ये भैया भूगोल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जियोग्राफी कहते हैं। देखिए जीईओ, जियोग्राफी, GRAPHY, जियोग्राफी क्या कहते हैं? जियोग्राफी। फिर अब बताओ शोभा, आगे क्या बोलेंगे? आगे क्या लिखेंगे? क्या आता है ऑब्जेक्ट के बाद? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? टुडे है। क्या है? टुडे। और फिर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं शिखा? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या बना? वाई आर यू नॉट टीचिंग जियोग्राफी टुडे, है ना? अर्थात तुम आज भूगोल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? वाई आर यू नॉट टीचिंग जियोग्राफी टुडे, तुम आज भूगोल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? राइट नाउ सारे बच्चे इसको बेहतर तरीके से लिखेंगे और बेहतर तरीके से सेंटेंस भी बनाएंगे। आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूं, ये कंपलसरी है, सभी लोग होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। जब ये आप पढ़ लें तो 20 सेंटेंसेस बनाइएगा। कैसे? 10 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और 10 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। पीछे का भी रिवीजन जरूरी है, ऐसा ना हो आगे का आता जाए और पीछे का सफा हो जाए, तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो 20 सेंटेंस मैं दे रहा हूं, 10 प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है और 10 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाना है, सेंटेंस क्रिएट करना है। ठीक है, और मीनिंग्स याद करते रहिए, मीनिंग्स डेली याद करना है आपको।
और जिन जो बुक ना पढ़ पाते हो और टेक्स्ट बुक ना पढ़ पाते हो, डेली 1 पेज राइटिंग लिखिए। यानी आप जब टेक्स्ट बुक पढ़े तो बिल्कुल फ्लुएंटली आना चाहिए, वो तभी आएगा जब आप डेली अभ्यास करेंगे, डेली 1 पेज राइटिंग लिखेंगे। चलिए, और एक बात और कहूंगा, जो भी नए बच्चे, जो भी बहादुर बच्चा ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करे तो शुरू से ही पढ़ने की कोशिश करे पार्ट 1 से। क्यों? क्योंकि मैं आपको संपूर्ण कोर्स पढ़ा रहा हूं, ग्रामर का कंप्लीट कोर्स ले चल रहा हूं, जीरो से शिखर की ओर आप बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। यदि आप पार्ट 1 से पढ़ेंगे तो यकीनन आपकी ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, और केवल यूपी बोर्ड ही नहीं, आप किसी कंपटीशन को भी फाइट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you watching for my video. Always be of good cheer.